Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 2, programming in C, and the topic is programming basic. And in this topic today, we will discuss the reserved words. What are the reserved words? The words that are a part of programming language and have a special purpose in computer programs are called reserved words or keywords. Okay, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? हर कंप्यूटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। एक स्पेशल पर्पसेस के लिए वो रिजर्व वर्ड जो हैं वो जो हैं यूज़ होते हैं। ओके, हम इन रिजर्व वर्ड्स को की वर्ड्स भी बोलते हैं। दे आर प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि जब लैंग्वेज बिल्ट हुई होती है ना, तो वहाँ पे पहले से रिजर्व वर्ड्स जो हैं उनको स्टोर कर दिया जाता है। ओके, एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द एनी अदर पर्पसेज। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रिजर्व वर्ड है इंट मेरे पास एक प्रिजर्व वर्ड है, ठीक है, और ये यूज़ होता है फॉर इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। लाइक अगर कोई नंबर मैंने 4, 5 या 6 नंबर मैंने नंबर कोई भी लेना है, तो मुझे उसके लिए पहले उसकी डाटा टाइप बतानी होगी जो कि इंट है। अब जो ये इंट है ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? रिजर्व वर्ड्स। ओके, लेट्स सपोज अगर मुझे कोई वैल्यू पॉइंट में लेनी है तो मैं क्या करूँगी? मैं उसके लिए एक रिजर्व वर्ड यूज़ करूँगी जो कि है मेरे पास फ्लोट। ओके, अब अगर मुझे लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू लेनी होगी 4.5, 6.5, तो मेरे पास इसका एक रिजर्व वर्ड है जो कि है फ्लोट रिजर्व वर्ड। ओके, सो बेसिकली फ्लोट हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनका कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है। मैंने आपको बताया ना, देखें इंट इंट क्यों यूज़ हो रहा है। अगर मुझे कोई वैल्यू 4, 5, 6 में लेनी है, अगर मुझे कोई वैल्यू फ्लोट में लेनी है, तो पॉइंट में लेनी है, तो मैं उसके लिए कौन सा रिजर्व वर्ड यूज़ करूँगी? फ्लोट। तो मैंने आपको बताया ना कि इनका कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है। हर रिजर्व वर्ड का, हर कीवर्ड का कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है। रिजर्व वर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। ये चीज़ याद रखिएगा, सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं वो सारे लोअर केस में लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये इंट लिखा था, ये लोअर केस में है। फ्लोट आपके पास लोअर केस में है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं, लेट्स सपोज आप कोई वेरिएबल कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं या कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग इफ़, तो इफ़ मेरे पास जो है ना वो क्या है? एक रिजर्व वर्ड है, और मैंने इसको किस लेटर में लिखा है? लोअर केस में लिखा है। ओके, सो हमारे पास सी लैंग्वेज में कितने रिजर्व वर्ड्स हैं? 32 रिजर्व वर्ड्स हैं डिफाइंड एज अ रिजर्व वर्ड इन अ सी लैंग्वेज। ओके, सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई ना कोई रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ओके, और हर रिजर्व वर्ड का कोई ना कोई एक मीनिंग होता है, हर कीवर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। ये प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड कैसे होते हैं कि जब आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है तो उसमें जो है वो आपको बताया जाता है कि भाई अगर आप किसी भी यूज़र ने, लेट्स सपोज आप हैं यूज़र, अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यूज़ लेनी है, लाइक पॉइंट की फॉर्म में कोई वैल्यूज़ लेनी है, तो इसके लिए कोई ना कोई रिजर्व वर्ड होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या रिजर्व वर्ड यूज़ करूँगी? फ्लोट। ओके, अगर मुझे लेट्स सपोज सिर्फ कोई वैल्यू लेनी है, 4, 5 और 6 लेनी है, तो इसके लिए भी तो कोई ना कोई रिजर्व वर्ड होना चाहिए ना, ताकि जब हम उस रिजर्व वर्ड को लिखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या कंपाइलर को या कंप्यूटर को समझ आते कि भाई कौन सी वैल्यूज़ वो गेट करना चाह रहा है, यूज़र कौन सी वैल्यूज़ में आउटपुट डिस्प्ले करना चाह रहा है। ओके, ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि आपके पास कितने रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो आपके पास 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये प्री डिफाइंड होते हैं। चीज़ याद रखिएगा, आप रिजर्व वर्ड्स को हम लोअर केस में लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिजर्व वर्ड्स हैं। लाइक हमारे पास ऑटो रिजर्व वर्ड है, ब्रेक रिजर्व वर्ड है, केस, चार, इनकी रिजर्व वर्ड्स हैं। इनका आप वेरिएबल नहीं बना सकते। रिजर्व वर्ड्स को कभी भी मैं वेरिएबल नहीं बना सकती। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि भाई मैंने इंट लिख दिया डाटा टाइप और मैं इसी इंट का एक और वेरिएबल बना दूँ, वो गलत हो जाएगा। किसी भी रिजर्व वर्ड का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे जब आप प्रोग्राम्स करेंगे ना, आगे लिखेंगे प्रोग्राम्स, तो आपको पता चलेगा कि भाई हम इसकी इन कीवर्ड्स का क्या पर्पस है और इनको हम जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर क्यों एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।